हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो ऑटोकैड हिंदी। आज की क्लास में हमें यूटिलिटीज़ पैनल के बारे में जानना था, जो कि हमें अपना रिबन बार के अंदर यहाँ ग्रुप वाले सेक्शन के बाद में मिल जाता है। तो चलिए क्लास को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटीज़ आखिर होता क्या है? यूटिलिटीज़ बेसिकली हमें अपनी ड्राइंग को चेक करने के लिए या मेज़र करने के लिए या फिर उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करना होता है ऑटोकैड ड्राइंग्स के अंदर। यानी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस दे सकते हैं, उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिलती हैं, हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसलिए हम बेसिकली यूटिलिटीज़ का यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब मैं मेज़र पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमें क्विक का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए ये हमारा जो भी रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ है वो बताने लग रहा है। ये हमें डायमेंशन टूल की तरह परमानेंटली हमारी डायमेंशन को यहाँ पर लिख कर नहीं देता है। ये हमें बस केवल इतना बता देता है कि इन्फॉर्म कर देता है कि इस रेक्टेंगल का या इस ऑब्जेक्ट का जो भी लेंथ और विड्थ है या जो भी इसका एरिया है या जो भी इसकी डिस्टेंस है एक लाइन की या फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की, ये हमें केवल इतना ही बताता है। तो हम इसलिए ही यूटिलिटीज़ का ऑप्शन यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी ड्राइंग की इंफॉर्मेशन चेक कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगेन मेजर पर क्लिक किया मैंने और हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है डिस्टेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको देखिए नीचे बताने लग रहा है कमांड लाइन में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपने फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया, अब नीचे बोल रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो आपने सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर दिया। अब ये आपको आपके जो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जो कि मैंने इस लाइन से के फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर क्लिक करके आपको दिखाया, वो उसकी इंफॉर्मेशन हमें देने लगा है कि हमारा ये जो रेक्टेंगल है उसका फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो यानी कि हमारी लेंथ है, वो 84 फीट 84 फीट 2 इंचेस या 84 फीट 2 इंच है। ये देखिए यहाँ पर अभी हम डिस्टेंस वाला ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस 84 फीट 2 इंच और फिर यहाँ पर हमें डिस्टेंस के ऑप्शन पे ये हमें ये ब्लैक पॉइंट जैसा मार्क होकर आ रहा है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया यूटिलिटीज़ का या मेजर टूल का। आगे हमें एक रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना होता है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। बेसिकली रेडियस हमें सर्कल या आर्क के ही अंदर देखने को मिलता है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसका रेडियस चेक कर लेते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया मेज़र के ड्रॉप डाउन पर और ये हमें अगला ऑप्शन रेडियस का मिल गया। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए अभी हमारा रेडियस बताने लग रहा है। सर्कल के मिड पॉइंट से सर्कल की जो आउटर बाउंड्री होती है उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें दिखाने लग रहा है रेडियस 23 फीट 1 इंच। डायामीटर भी देखिए हमें उसके नीचे ही देने लग जा रहा है 46 फीट 3 इंचेस, यानी कि 46 फीट 3 इंच इसका डायामीटर है और इसका रेडियस है 23 फीट 1 इंच। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायामीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है। सर्कल की जो फर्स्ट बाउंड्री होती है उससे सेकंड बाउंड्री तक की जो भी दूरी होती है उसे ही डायामीटर बोलते हैं। अगला ऑप्शन हमें देखिए मिल जाता है, मैं वापस से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा तो हमें एंगल का एक ऑप्शन मिल जाता है। एंगल को चेक करने के लिए हमने सिंपली एंगल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया हुआ है। अभी आपको यहाँ फर्स्ट लाइन पर क्लिक करना है, सेकंड लाइन पर क्लिक करना है और ये आपका देखिए यहाँ पर एंगल शो होने लग जा रहा है। यहाँ पर एंगल 47 डिग्री और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक डॉटेड लाइंस के साथ यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पर नंबर्स आपको शो हो रहे होंगे 40, यहाँ पर नंबर आपको शो हो रहे होंगे 47 डिग्री। और देखिए हम यहाँ पर अब हमने डिस्टेंस जब यूज कर रहे थे तो यहाँ पर ये पॉइंट ब्लैक पॉइंट जो आपको दिख रहा है
वो यहाँ पर था जब हम रेडियस यूज़ कर रहे थे, सेकंड ऑप्शन पर था, और अब जब हम एंगल यूज़ कर रहे हैं तो हमारा थर्ड ऑप्शन पर है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो भी ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पर हाईलाइटेड सा दिखाएगा कि हम इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं। चलिए, ये हमने देख लिया कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो एंगल है वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना मेजर के अंदर। अब देखिए, हमें एरिया देने लगता है। एरिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एरिया है, जैसे मान लीजिए एक मैं पॉलीलाइन से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट यानी कि रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब हमारा ये जो ऑप्शन है, ये मैंने एरिया पर क्लिक किया। अभी एरिया में क्या है, हम फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, ये हमारा थर्ड पॉइंट और ये हमारा फोर्थ पॉइंट। तो ये हमें एंटर करते ही हमारा एरिया हमें बताने लगेगा। देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एरिया 1567191 स्क्वायर इंच, और यहाँ पर हमें उसका स्क्वायर फीट में जो भी एरिया है वो देने लग रहा है 1088 3.27 स्क्वायर फीट, और पेरीमीटर भी हमें देने लग रहा है 439 फीट 3 इंचेस। और नीचे हमें यहाँ पर एरिया का जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं उस पर ये ब्लैक मार्क करके हमें दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप, अगर आपका एक कोई क्लोज्ड एरिया है तो उसका आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ कुछ, मान लीजिए आपके पास इस तरह का कुछ एरिया है, तो आप किस तरीके से अपना जो है एरिया निकालेंगे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप सिंपली इस ऑप्शन पर आएंगे, एरिया वाले ऑप्शन पर, और आपको जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर क्लिक कर देना होगा। बेसिकली इस तरीके से आपको जो भी पॉइंट्स हैं उन पर आपको इस तरह से क्लिक करते जाना होगा, और फिर आपको एंटर कर देना होगा। तो वो देखिए आपका एरिया दिखाने लग जाएगा। ये आपका स्क्वायर इंच में एरिया आ रहा है और ये आपका स्क्वायर फीट में एरिया आ रहा है। पेरीमीटर भी आपको यहीं पर शो होने लगता है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका अगर क्लोज बाउंड्री नहीं भी है तो भी आप अपने ड्राइंग में जो भी एरिया है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये सब अभी जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ना कि हमें यहाँ पर डायमेंशन की तरह हमें यहाँ पर लिख कर देगा। ये बस केवल हमें इन्फॉर्म करेगा कि हमारा एरिया कितना है, हमारा डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, और जो भी हमें एंगल हमने प्रोवाइड कराया है, जो भी हमने यहाँ पर डिस्टेंस प्रोवाइड कराई है, रेडियस, एरिया, वॉल्यूम, यही सब हमें बस केवल इन्फॉर्म करता है। इसके अलावा हमें वो डायमेंशन टूल की तरह हमारी यहाँ पर डायमेंशन लिख करके नहीं देता है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। वॉल्यूम बेसिकली 3D ड्राइंग्स के लिए यूज करते हैं। उसकी क्या वॉल्यूम है हम ये चेक करने के लिए इस ऑप्शन को यूज करते हैं। तो ये हम 3D के अंदर यूज करके देखेंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस हमने देख लिए कि हम इन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करते हैं अपने ऑटोकैड ड्राइंग्स के अंदर, या अपने ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम किस तरीके से इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखिए यहाँ पर मिल जाता है क्विक सेलेक्ट का। आप इस ऑप्शन को यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ कमांड लाइन में QSE करके टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको क्विक सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एंटर कर दीजिए और यहाँ पर देखिए आपको ये एक विंडो ओपन होकर मिल जाएगी क्विक सेलेक्ट की। ये मैं इसे यहाँ पर भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाती है। ये होता है क्या बेसिकली, अगर मान लीजिए ये जो मैंने छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं ये मैंने नहीं बनाए होते और मैं किसी एक हैवी ड्राइंग पर या मैं किसी इंटीरियर ड्राइंग पर काम कर रहा होता और मुझे उसके अंदर जितने भी सर्कल्स हैं मुझे
उन्हें अगर ढूंढना होता तो मुझे एक एक करके ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करना होता और तब मैं अपने ड्राइंग के अंदर जितने भी सर्कल होते उनको ढूंढ पाता। ये करता क्या है, हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें ढूंढना होता है या जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना होता है, हम उसे यहाँ पर जाकर बता देते हैं कि हमें सर्कल ढूंढना है। किस लेयर के अंदर हमें सर्कल ढूंढना है, हमें वो भी हमें प्रोवाइड कराना होता है इसे। किस लाइन टाइप का सर्कल होना चाहिए और लाइन वेट क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, हम ये सारी इंफॉर्मेशन इसे दे देते हैं और ये हमारे उन्हीं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को, अभी तो मैं सर्कल बोल रहा हूँ केवल, जो भी ऑब्जेक्ट हमने इसे बताया होता है ये उन ऑब्जेक्ट्स को क्विकली सेलेक्ट करके दे देता है हमें बार बार अपने ऑब्जेक्ट्स को। अभी ये सारे ऑब्जेक्ट्स इसलिए सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ पर देखिए एंटायर ड्राइंग लिखा हुआ है। अभी मैंने इसे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बताया है कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप क्विक सेलेक्ट के थ्रू अपने जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे मैनुअली एक एक करके सेलेक्ट करने से बेटर होता है कि हम क्विक सेलेक्शन का ऑप्शन यूज कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा काम इजी और फास्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मिल जाने वाला है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। मैंने क्लिक कर दिया, सॉरी, यहाँ पर आप जाएंगे तो देखिए आपको दिखाने लगता है सेलेक्ट ऑल और देखिए उसका शॉर्टकट की भी आगे आपको दे रहा है कंट्रोल ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ये देखिए सेलेक्ट ऑल, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स आपके सेलेक्ट हो जाने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आपको अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल ए से या फिर सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन से यूज कर सकते हैं उसे अपने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर देखिए क्विक कैलकुलेटर का मिल जाता है। ये ऑटोकैड हमें एक कैलकुलेटर प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जिससे हम अपने ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हमें एक कैलकुलेटर मिल जाता है, इसके अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक 20 फीट बाई 30 फीट का मेरा एक कोई एरिया है, ये मैंने 20 इंटू 30 कर लिया और अब मुझे देखना है कि कितना स्क्वायर फीट आएगा ये। तो देखिए यहाँ पर आपको 20 इंटू 30 यहाँ पर 600 स्क्वायर फीट, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप इसके अंदर कोई भी जो आपको कैलकुलेशन करना है, ये ऑटोकैड बेसिकली हमें जो सॉफ्ट कैलकुलेटर देता है हम उसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये जो यूटिलिटीज़ वाला ऑप्शन था जिसके अंदर हमने मेजर टूल को देखा, उसके अंदर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जा रहे थे, क्विक, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल। फिर उसके बाद हमने ऑटोकैड हमें जो कैलकुलेटर प्रोवाइड कराता है हमने वो भी देखा किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली बिना इस तरीके से ड्रैग किए सिर्फ एक शॉर्टकट की हेल्प से कंट्रोल ए, इस तरीके से हम अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हमें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अगर सेलेक्ट करना हो तो हम ये क्विक सिलेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आज हमने देखे। यहाँ यूटिलिटीज़ के ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईडी पॉइंट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जिस भी पॉइंट पर क्लिक करेंगे उसकी XYZ वैल्यूज ये आपको प्रोवाइड करा देता है, इन्फॉर्म कर देता है आपको कि इसकी XYZ वैल्यूज ये हैं। देखिए मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया, मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया तो देखिए ये हमें इसकी XYZ पोजीशंस देने लग रहा है। एक्स एक्सिस पर 331 फीट 2 इंचेस, वाई एक्सिस पर 17 फीट 9 इंचेस और जेड एक्सिस पर ये 0 फीट 0 इंच पर ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होगा कि सर हमें ये ऑप्शंस इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि ऑप्शंस आपके कुछ ऊपर नीचे होंगे क्योंकि मैं 2021 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ऑटोकैड का। अगर आप 2025 यूज़ कर रहे होंगे तो आपको हो सकता है यहाँ पर चीज़ें कुछ डिफरेंट दिखाई दें, लेकिन इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सारे ऑप्शंस आपको इसी तरीके से, हो सकता है सीरीज़ कुछ ऊपर नीचे होगी, क्रम इधर उधर हो सकता है, ऑप्शंस आपको यही सारे मिल जाने वाले हैं, चाहे आप ऑटोकैड 2021 यूज़ कर रहे हो या फिर 2025। ऑप्शंस आपको
इधर उधर ही भले चाहें, लेकिन यही सारे ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्लिप बोर्ड वाले ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी तरीके के वीडियोस इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्लासेस में रेगुलरली लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और जो भी कमेंट में आपका कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। थैंक यू।